नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, इस बार अगर आप लोग 2025 में सफलता पाना चाहते हो, अगर आप लोग अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग हमारे चैनल रिस्क स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह वह चैनल प्यारे साथियों जो आप सभी लोग को जीके, जीएस, रीजनिंग के सभी क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतर तरीके से, प्रॉपर तरीके से मेरे प्यारे साथियों तैयारी करवाने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, यह वह क्वेश्चन को लेकर आता है जो हर एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो हर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसी रिपीटेड क्वेश्चन को मेरे प्यारे साथियों आप लोग के समक्ष हम लेकर के आने वाले हैं। जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। जिसका पहला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आंध्र प्रदेश में मेरे पास कुचिपुड़ी जो नृत्य होता है वो कहाँ प्रारंभ हुआ था, वह आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुआ था। चलिए मेरे पास हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान कहाँ शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। मेरे पास तो पहला ऑप्शन है हमारा हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है हमारा अहमदनगर, तीसरा ऑप्शन है हमारा मैसूर और चौथा ऑप्शन हमारा बीजापुर। चौथा ऑप्शन हमारा बीजापुर। मेरे पास इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी अहमदनगर। अहमदनगर इज राइट आंसर। जो टीपू सुल्तान था मेरे पास तो वह अहमदनगर का शासक था। कहाँ का था, वह अहमदनगर का शासक था। चलिए तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है, भारत का वह राज्य जिसमें जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा है। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है वह कौन सा राज्य है मेरे पास तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी झारखंड। ऑप्शन नंबर बी झारखंड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। मेरे पास भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी न्यूनतम आयु मतलब कि कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। मेरे पास साथियों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु, तो मेरे पास तो यहाँ पर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कम से कम 35। कम से कम मेरे प्यारे साथियों 35 उसकी एज होना ही चाहिए। कितना प्यारे साथियों, 35 होना ही चाहिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था मेरे प्यारे साथियों, जो मोहम्मद गौरी था मेरे प्यारे साथियों वो था हमारा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, तो मोहम्मद गौरी मेरे प्यारे साथियों अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का प्यारे साथियों, अफगानिस्तान का शासक था। चलिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त शासकों की गुप्त शासकों की सरकारी, चलिए गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत और ऑप्शन नंबर सी हिंदी और ऑप्शन नंबर डी हमारा प्राकृत। तो मेरे पास इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर संस्कृत। मेरे पास संस्कृत ये हमारी बहुत ही प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत हमारी बहुत ही प्राचीनतम भाषा है। फिर साथियों तो इस संस्कृत को आप लोग बिल्कुल भी मत भूलें मेरे पास। तो हमारा जो राष्ट्रभाषा पहले थी वह संस्कृत थी, संस्कृत से हमने हिंदी में लाया। चलिए प्रश्न अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है। ऑप्शन नंबर ए बौद्धों का, ऑप्शन नंबर बी हिंदुओं का, ऑप्शन नंबर सी सिखों का, ऑप्शन नंबर डी जैनों का। तो मेरे प्यारे साथियों जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ था वो था हमारा बौद्ध धर्मों का। क्या क्या मेरे साथियों, वो था हमारा बौद्ध धर्मों का। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए मेरे पास देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्रश्न तो कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था मेरे प्रश्न तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चोलों ने, ऑप्शन नंबर बी पल्लवों ने, ऑप्शन नंबर सी पालों ने और ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूटों ने। तो मेरे प्रश्न तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। राष्ट्रकूटों ने मेरे प्रश्न तो एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था मेरे पास। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है हमारा इब्राहिम लोधी। इसका राइट आंसर होता है हमारा इब्राहिम लोधी। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लोधी वंश का अंतिम शासक था मेरे पास तो इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी क्या था हमारा अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी मेरे पास तो सत्य शोधक समाज की
स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? मेरे पास ऑप्शन नंबर ए ज्योतिराव फुले, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय और ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती। मेरे पास इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले इज राइट आंसर, ज्योतिराव फुले इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हमारा, महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता कौन थी? सॉरी, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देवानंदी, ऑप्शन नंबर बी त्रिशला, ऑप्शन नंबर सी यशोदा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पास तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी त्रिशला। त्रिशला इज राइट आंसर, त्रिशला इज राइट आंसर। मतलब कि महावीर जी की माता का नाम क्या था मेरे पास? तो महावीर जी की हमारी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था मेरे पास? त्रिशला। महावीर की माता जी का नाम क्या था? त्रिशला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोधी और ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोधी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मेरे पास इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी इज राइट आंसर। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। मेरे पास तो यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करें। इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी नोट्स कॉपी में लिखकर जरूर रख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हमारा, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी? इसका तो आप सभी को पता होगा। मेरे पास तो इसका तो आप सभी को राइट आंसर पता होगा। इसका आंसर आप सभी को पता होगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर सभी लोग को पता होगा। जल्दी फटाक से मुझे बताइए आप लोग। भाई देखो इंस्टाग्राम तो आप सभी लोग चलाते हो नहीं चलाते हो? इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो और क्या है व्हाट्सअप चलाते हो नहीं चलाते हो? तो ये कहाँ कंपनियाँ हैं, कहाँ कंपनी कर सकते हो? मुझे फटाक से कमेंट से बताइए आप लोग। कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करिए, कमेंट करिए। चलिए मैं कमेंट करिए। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अमेरिका। इंस्टाग्राम कहाँ कंपनी है? तो हमें जो इंस्टाग्राम पे वो होता है हमारा अमेरिका। कहाँ पर तो वो होता है हमारा अमेरिका का। क्लियर है आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? मेरे पास तो इसका राइट आंसर भी आप लोग को पता है। अगर आप लोग को नहीं पता है भाई तो आप लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरो, सीधी सी बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो भाई लोग, है ना। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। क्लियर है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर बी बुर्ज खलीफा और ऑप्शन नंबर सी लाल किला और ऑप्शन नंबर डी ताजमहल। मुझे फटाक से कमेंट करिए, कमेंट करिए, मुझे फटाक से कमेंट करिए भाई, कमेंट करिए। चलिए इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी बुर्ज खलीफा। ऑप्शन नंबर बी बुर्ज खलीफा इज राइट आंसर, बुर्ज खलीफा इज राइट आंसर, बुर्ज खलीफा इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? मतलब कि भारत ने सबसे पहला उपग्रह कौन सा भेजा था? मेरे पास तो भारत ने सबसे पहला उपग्रह कौन सा भेजा था? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी रोहिणी, ऑप्शन नंबर सी चंद्रयान, ऑप्शन नंबर डी भास्कर। चलिए कमेंट करिए फटाक से, कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। यस 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 यस, कमेंट करिए करें। तो मेरे पास यहाँ पर जो भारत ने पहला अपना उपग्रह भेजा था वो था मेरे पास तो आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी पैर सकते हो जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन नंबर ए कांगो, ऑप्शन नंबर बी नील, ऑप्शन नंबर सी नाइजर और ऑप्शन नंबर डी अमेजन। ऑप्शन नंबर डी अमेजन। तो मेरे पास तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो था हमारा ऑप्शन नंबर ए कांगो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कांगो, कांगो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कांगो। मेरे पास तो ऑप्शन नंबर ए कांगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? चलिए फटाफट 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 कमेंट करिए, कमेंट करिए मेरे साथ, कमेंट करिए। इसका भी अगर आप लोगों को राइट आंसर पता नहीं है मेरे पैसे, तो आप लोग किस दुनिया में जी रहे हैं मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग किस दुनिया में जी रहे हैं पैसे? तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे रिस्पेक्ट नहीं भाई, मेरे बहनों। इसका आंसर अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो मैं बहुत बड़ा शर्मिंदगी फील करूँगा। मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा पैसे। हो इसका आंसर तो आप लोग को पता होगा। चलिए कमेंट करिए। चलिए इसका राइट आंसर होता है मेरे पास तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी मेरे पैर साथियों? ऑप्शन नंबर ए एम एस वत्स, ऑप्शन नंबर बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी अन्य।
तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दयाराम साहनी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास मेरे प्यारे साथियों, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी केरल और ऑप्शन नंबर डी जयपुर। ऑप्शन नंबर डी जयपुर। तो मेरे पास साथियों इसका जो राइट आंसर होता है हमारा वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मतलब कि जयपुर, मतलब कि जयपुर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को। क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास देखो, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चलिए इसका आंसर मुझे बताइए। आप लोग मुझे बताना पड़ेगा भाई, आप लोग को बस बताना पड़ेगा यार, इतना छोटा सा है यार, छोटा सा है, कौन नहीं जानते इसका। भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल को कितने वर्ष का होता है? चलिए बताइए मुझे फटाक से, कमेंट करिए। भाई मैं कहता हूँ आप लोग अगर गाँव से हैं, गाँव से कि नहीं है, तो सरपंच से कितने साल के लिए बनता है बताइए मेरे को फटाक से। क्या कितने साल का होता है? अगर आप लोग ब्लॉक से हैं, है ना, तहसील से हैं, तो वहाँ का जो विधायक होता है उसका कार्यकाल कितने साल का होता है? मतलब कितने साल तक वो विधायक रह सकता है? एक बार बॉडी में जीतने के बाद वह कितने साल तक अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है? चलिए बताइए मुझे, है ना। नहीं यार आप लोग, मज़ा नहीं आ रहा मेरे को पढ़ाने में। आप लोग कमेंट नहीं करते भाई, कमेंट नहीं करते आप लोग, मतलब आप लोग पूरे जीरो है लगता है यार, है ना, जीरो। आप लोग छोड़ दीजिए, अभी से छोड़ दीजिए। आप लोग कंपटीशन की तैयारी बिल्कुल मत करिए अगर आप लोग को इतना नहीं पता है तो, है ना। अगर आप लोग को इतना नहीं पता तो मुझे भाई बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है ना, छोड़ दीजिए आप लोग। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष का, है ना। चाहे हमारा सरपंच हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो मेरे पास हो, उन सभी का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कहते हैं उसका 5 वर्ष का होता है। क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मुकेश अंबानी, वो तो हो ही नहीं सकता है। क्लियर नहीं। चलिए फेसबुक संस्थापक मुकेश अंबानी है क्या? नहीं, वो तो जियो के हैं ना भाई, रिलायंस जियो के हैं। और दूसरा नंबर बी अडानी, अडानी हो सकते हैं? नहीं, वो तो सरमेंट बना रहे हैं भाई आज के डेट में। अडानी जी क्या बना रहे हैं? सरमेंट, एसी सरमेंट बना रहे हैं अडानी जी। चलिए नेक्स्ट टाइम, और ऑप्शन नंबर सी मार्क जुगरबर्ग, और ऑप्शन नंबर डी है एलन मस्क। तो एलन मस्क तो इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, एलन मस्क तो इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लियर है ना आप लोग को? क्लियर है कि नहीं? मतलब कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मार्क जुगरबर्ग, मार्क जुगरबर्ग इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को? क्लियर है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए मुझे फटाक से भाई, इसका आंसर तो पता होना चाहिए, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोग इसका भी आंसर नहीं बता सकते हो तो आप लोग प्रॉपर तरीके से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठने के लायक नहीं है। आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठने के लायक नहीं है। कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 26 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 25 अप्रैल, और ऑप्शन नंबर सी 20 अप्रैल, और ऑप्शन नंबर डी 7 अप्रैल। मुझे कमेंट करिए फटाक से, कमेंट करिए फटाक से, कमेंट करिए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मतलब 25 अप्रैल को मेरे पास होते मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी दुर्गादास, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। तो मेरे पास तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोक कला संग्रहालय है, लोक कला संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी बलिया, और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। मेरे पास तो इस वक्त मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ रात्रि को 2-2:30 के बीच में, है ना, 2-2:30 बजे के बीच में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे उस नींद है ना, इससे आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, है ना। क्लियर है? चलिए तो हम देखते हैं अपना ध्यान क्वेश्चन को। आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो आप लोग को नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोक कला संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी बलिया, और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। फटाक से मुझे कमेंट करिए इसका आंसर, इसका आंसर मुझे कमेंट करिए फटाक से, कमेंट करिए।
चलिए फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, यस 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 यस, कमेंट करिए, कमेंट करिए। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए इसका राइट आंसर होता है मेरे पास जो ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ इज राइट आंसर। लखनऊ इज राइट आंसर। लखनऊ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? इसका अगर आप लोग को राइट आंसर पता नहीं है भाई, तो मैं क्या कुछ नहीं कह सकता आप लोग के बारे में, कुछ नहीं सकता, मैं कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, अगर इसका राइट आंसर आप लोग को पता नहीं है तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ इसको, लिए आप लोग को ये, है ना, कि कुछ नहीं कर सकता भाई। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी आर्गन और ऑप्शन नंबर डी हीलियम। क्लियर, फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट 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 फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए इसका राइट आंसर तो होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आर्गन। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? वो होती है हमारी आर्गन गैस। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? समुद्र, सॉरी संयुक्त राज्य सॉरी सॉरी, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन नंबर ए आइस, आइस हॉकी, ऑप्शन नंबर बी हैंडबॉल, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल। चलिए कमेंट करिए, ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल, ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल। कमेंट करिए फटाफट, कमेंट 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 फटाफट 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 फटाफट। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल इज राइट आंसर। बेसबॉल इज राइट आंसर। बेसबॉल इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तात्या टोपे को कब फांसी दे दी गई थी? तात्या टोपे को कब फांसी दे दी गई थी? चलिए फटाफट 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 फटाफट, तात्या टोपे को कब फांसी दे दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1858, ऑप्शन नंबर बी 1857, ऑप्शन नंबर सी 1859, ऑप्शन नंबर सी 1860, ऑप्शन नंबर डी 1860। चलिए फटाफट बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर। चलिए राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट राइट, बताइए 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 फटाफट फटाफट। चलिए रुकिए नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। चलिए चलिए इसका राइट आंसर तो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 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 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट है हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने मुझे नहीं दिया तो भाई मैं क्या बताऊं आप लोगों को, कोई उम्मीद नहीं कर सकता मैं आप लोगों से, कोई उम्मीद नहीं कर सकता। मुझे बताइए फटाफट फटाफट बताइए आप लोगों को, फटाक से बताइए, 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 फटाक से, फटाक से बताइए। मुझे मज़ा नहीं आ रहा भाई, मुझे मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में, मेरे को मज़ा नहीं है। मैं बहुत उत्साहित हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, है ना, बहुत मेरे अंदर बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं। तो अगर कमेंट नहीं करते तो मेरे अंदर बहुत दुखी होता है रे भाई, बहुत दुख होता है। चलिए बताइए, है ना, ये इसका इतना सड़ा सा आंसर है यार, सड़ा सा आंसर को आप लोग नहीं बता सकते, बताइए, सड़ा सा क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बता नहीं पा रहे हैं। चलिए चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा 1 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है फिर से, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट हमारा, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विजय कुमार, ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर सी बजरंग पूनिया और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद इज राइट आंसर। मेजर ध्यानचंद इज राइट आंसर। मेजर ध्यानचंद इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट हमारा, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? मुझे फटाक बताइए आप लोग। चलिए आप लोग इसका भाई बता ही सकते हैं, बहुत मोस्ट है भाई, हर बार एग्जाम पूछा गया, हर एक बार यह क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है ना। चलिए बताइए मुझे, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी झारखंड और ऑप्शन नंबर डी हम आता है उत्तर प्रदेश। तो मेरे पैसे तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो होता है हमारा झारखंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, झारखंड। तो कोयल कहाँ की राजकीय पक्षी पर पैसे हो? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, झारखंड। झारखंड मतलब कोयल कहाँ की राज्य की पक्षी है? तो वह झारखंड की है। क्या प्रश्न जो झारखंड। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट हमारा, नदियों का देश किस देश को कहते हैं? नदियों का देश, नदियों का देश किस देश को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी स्पेन, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील और ऑप्शन नंबर डी भारत। ऑप्शन नंबर डी भारत। तो मेरे पैसे तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश।
बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। मेरे पैसे तो नदियों का देश किसे कहते हैं? तो नदियों का देश मेरे पैसे तो बांग्लादेश कहते हैं। किसको बोलते हैं? बांग्लादेश। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट हमारा डीएनए की खोज किसने की? डीएनए खोज किसने की? मेरे पास तो अगर आप लोगों ने इसका आंसर मुझे नहीं बताया तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे पास साथियों आप लोग बिल्कुल भी पढ़ते लिखते नहीं हैं। आप लोग बिल्कुल भी पढ़ते लिखते नहीं हैं, या आप लोग यूँ खुद समझ लीजिए कि अगर इसका आंसर आप लोग नहीं बता सकते मैं साथियों, तो यूँ समझिए कि आप लोग किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठने के लायक नहीं हैं। आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठने के लायक नहीं हैं, क्योंकि हम लोग डीएनए छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ते आ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। मेरे पास तो इसे कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। चलिए तो मुझे बताइए आप लोग को डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी वाटसन और क्रिक, और ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक और मिसर, ऑप्शन नंबर डी खुराना। ऑप्शन नंबर डी खुराना। तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास वाटसन एंड क्रिक, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्स एक्स एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था मेरे पास? ये बताइए फटाफट। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, और ऑप्शन नंबर सी रोन्टजेन, और ऑप्शन नंबर डी बेयर्ड। ऑप्शन नंबर डी बेयर्ड। ऑप्शन नंबर डी बेयर्ड। मेरे पास इसका राइट आंसर मुझे फटाफट बताइए। यदि फटाफट फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट बताइए मुझे। तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रोन्टजेन, रोन्टजेन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रोन्टजेन। मेरे पास तो एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी रोन्टजेन ने एक्सरे की खोज की थी मेरे पास तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सितारा देवी का संबंध किससे है? सितारा देवी का संबंध किससे है? सितारा देवी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए कथन नृत्य से, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर नृत्य से, ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तानी गायन से, और ऑप्शन नंबर डी गरबा नृत्य से। मेरे प्यारे बच्चों अगर इसका राइट आंसर अगर आप लोग को पता है तो मुझे बता सकते हैं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा ही। मैं तो बैठा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, है ना। अगर आप लोग को पता है मुझे कमेंट करिए, फटाक से बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए कथन नृत्य। कथन नृत्य इज राइट आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका अगर आप लोगों ने राइट आंसर मुझे नहीं बताया तो भाई मैं कुछ भी नहीं कह सकता आप लोग को लिए। आज ना आप लोग का भविष्य खतरे में है, आप लोगों का भविष्य खतरे में है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? अगर आप लोगों ने इसका आंसर मुझे नहीं बताया तो समझो आप लोग का भविष्य खतरे में है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी नियोन। तो मेरे पैसा लोहे में जो जंग लगता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगता है। ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में जंग लगता है। लेकिन कितनी ही नमी क्यों ना हो, अगर वहां पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगी तो जंग किसी भी हालत में नहीं लगने वाली परिस्थितियों। तो क्लियर आप लोगों को? इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट हमारा रिहंद बांध किस राज्य में है? 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 ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन नंबर डी बिहार। ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो रिहंद बांध मेरे साथ कहाँ पर होता है? तो वो होता है हमारा उत्तर प्रदेश में। क्या सकते हो? उत्तर प्रदेश। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से दिन को विश्व रक्तदान मनाया जाता है? कौन से दिन को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है ना? ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि कौन से दिन को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है ना। आप लोग क्वेश्चन को सुधार सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन को सुधार सकते हैं। इसका आंसर मुझे फटाक से कमेंट से बताइए। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर आप लोग इसका आंसर मुझे नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं आप लोग? बताइए ना मेरे को, बताइए बताइए। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1 जून, ऑप्शन नंबर बी 14 जून, ऑप्शन नंबर सी 30 जून, और ऑप्शन नंबर डी 5 जुलाई। बताइए मुझे प्राप्त करिए, कमेंट करिए आप लोग। नहीं अगर आप लोग को इसका आंसर नहीं पता है ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिएगा आप लोग। क्लियर है ना आप लोग को? मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए मुझे कमेंट करिए फटाक से, कमेंट करिए फटाक से मुझे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
14 जून को, कब? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। क्लियर है आप लोग को? चलिए, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन नंबर सी झारखंड, और ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो छऊ मेरे प्रश्न तो ये होता है हमारा कहाँ का? झारखंड का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो छऊ प्रसिद्ध लोक नृत्य प्रसिद्ध है वो होता है हमारे झारखंड का, होता है वो होता है हमारा झारखंड का। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए लिथियम, ऑप्शन नंबर बी इरिडियम, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, और ऑप्शन नंबर डी ओस्मियम। ऑप्शन नंबर डी ओस्मियम। चलिए इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करिए फटाफट 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 बताइए मुझे, बताइए 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 बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए लिथियम। लिथियम Li, इसका राइट आंसर होता है लिथियम Li। क्लियर है? क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विक्रमशिला विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए न्यायपाल, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्रपाल, ऑप्शन नंबर सी देवपाल, और ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। तो मेरे पास तो जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल इज राइट आंसर। धर्मपाल इज राइट आंसर, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोगों को? क्लियर आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्पेक्स के संस्थापक कौन है? स्पेक्स के संस्थापक कौन है? मेरे पास तो यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। स्पेक्स, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है मेरे पास तो। इसको आप लोग भी IIMP प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स में टिक मार्क कर लीजिएगा, टिक मार्क कर लीजिएगा। जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन है हमारा मैक्स लेवचिन, और ऑप्शन नंबर बी एलोन मस्क, ऑप्शन नंबर सी ल्यूक नोसेक, और ऑप्शन नंबर डी पीटर थिएल। ऑप्शन नंबर डी पीटर थिएल। तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर एलोन मस्क। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर एलोन मस्क। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट है भाई, बहुत बार रिपीट है ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट है ना? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अगर आप लोग इसका आंसर मुझे नहीं बता पाए तो भाई चुल्लू भर पानी में मैं डूब मरूंगा भाई, मैं खुद डूब मरूंगा, मैं खुद 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 खुशी कर लूंगा अगर आप लोग को इसका आंसर पता नहीं है तो, है ना? चलिए मैं मर जाऊँ क्या? खुदकुशी कर लूँ मैं? क्या पढ़ाता हूँ यार, आप लोग कैसे पढ़ते हो यार बताओ? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? 2-3 बार साथ मेरे ख्याल से रिपीटेड क्वेश्चन है ये, हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। कहाँ? जल्दी कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करिए फटाक से, कमेंट करिए कमेंट करिए कमेंट करिए कमेंट करिए। मैं कुछ भी नहीं जानता भाई, कमेंट करो, है ना? चलिए इसका राइट आंसर क्या होता है? मैंने कहाँ पर टिक मार्क किया है देखिए थोड़ा सा फटाक से। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को ना? चलिए, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? या इसी क्वेश्चन को पूछ लेगा कि जो सूर्य का प्रकाश होता है साथी हो, वह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है ना? इसका भी आंसर हम छठवीं से पढ़ते आ रहे हैं भाई, छठवीं से पढ़ते आ रहे हैं इसका, है ना? इस क्वेश्चन का आंसर छठवीं से पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना? इसका राइट आंसर मुझे पता होना चाहिए, सॉरी मुझे तो पता है, आप लोग को पता होना चाहिए। मैं किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करूँगा आप लोग से पूछने में भाई, है ना? मुझे कमेंट करो आप लोग फटाफट, कमेंट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा मेरे को पढ़ाने में, मुझे मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, मुझे मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, है ना? चलिए तो फटाफट बताइए इसका राइट। मैंने टिक मार्क करना स्टार्ट कर दिया फटाफट, टाइम नहीं है आप लोग के पास भाई, टाइम नहीं है यार आप लोग के पास, जल्दी फटाक से करो ना, कमेंट करो फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 8 मिनट में, कितने मिनट में? 8 मिनट में जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है वह पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का समय लेता है। कितना? 8 मिनट का समय लेता है। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी?
शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी अफजल खां, ऑप्शन नंबर सी जय सिंह और ऑप्शन नंबर डी मान सिंह। ऑप्शन नंबर डी मान सिंह। मुझे फटाफट से कमेंट करिए, मुझे फटाफट से कमेंट करिए मेरे बच्चों कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? किसने दी? इसका जो राइट आंसर होता है प्रश्न जो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। औरंगजेब किसने प्रश्न जो औरंगजेब ने हमारे शिवाजी साहब महाराणा शिवाजी को किसको बोला? पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की उपाधि दी, जिसको बोलते हैं संज्ञा दी। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी केरल और ऑप्शन नंबर डी सॉरी यार ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी बंगाल। ऑप्शन नंबर डी बंगाल। मुझे कमेंट करिए फटाक से। तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है साथियों? जगन्नाथ मंदिर हमारी कहाँ पर होती है? उड़ीसा में स्थित है। क्लियर आप लोग को? चलिए तो मेरे पास आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मेरे साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एक शेयर जरूर करें मेरे प्यारे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे। मेरे चैनल में यकीन मानिए मैं आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ कि यह चैनल आप लोगों को मंजिल जरूर दिलाएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना? क्या साथियों, अगर आप लोगों को अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे साथियों आप लोगों का सपोर्ट मेरा सपोर्ट, मेरा सपोर्ट आप लोगों का सपोर्ट। मेरे पे साथियों हम एक दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भर है। हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। क्लियर आप लोगों को? चलिए तो मेरे पे साथियों आज के लिए बस इतना ही। पुनः लेकर के आएंगे एक न्यू और मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के साथ मेरे पास जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आप लोग को समक्ष लेकर के आने वाले। चलिए पर मेरे पैसे तो आप लोग इसे पुनः रिपीट करिए अपने। मैं चलता हूँ एक न्यू और नेक्स्ट वीडियो को लेने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।